चंडीगढ़ में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। सभी पार्टियां चुनाव जीतने की दम भर रही हैं। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। इस बीच नेटवर्क 10 ने चंडीगढ़ की जनता का मूड जाना। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में अंतिम चरण में लोकसभा चुनाव होने हैं 1 जून को, लेकिन इससे पहले जो सियासी घटनाक्रम है काफी तेज हो चुके हैं। पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ में यहाँ पर सुखना लेक में मेरी मौजूदगी है। लोग क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर, हम एक एक करके सभी की राय लेने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताएं। सुनील कुमार गुप्ता। सुनील जी, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणा हो चुकी है, अंतिम चरण में चंडीगढ़ में चुनाव होने हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप वोट करेंगे और क्या आप समझ रखते हैं इस चुनाव को लेकर सरकार को किस चीज पर फोकस करना चाहिए था, किस पर नहीं किया, क्या कहना चाहिए? चंडीगढ़ में विकास हो और देश हित में जो सही काम कर रहा हो उसको हम वोट डालेंगे। और चंडीगढ़ की भी अभी कई समस्या है जो अभी हुई नहीं है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी अगला सांसद यहाँ से चुना जाए चंडीगढ़ की समस्याओं को रूबरू और लोगों से मिलना जुलना, मतलब आम पब्लिक उनके तक पहुंच जाए, यही मैं कामना करता हूँ। केंद्र सरकार की कारगुजारी को कैसे देखते हैं? केंद्र सरकार के काम काज तो ठीक है, लेकिन चंडीगढ़ में जो विकास होना था वो मैंने नहीं हो पाया। जिस तरीके से उम्मीद थी वैसे नहीं हो पाई। हाँ। यहाँ पर देखिए यंगस्टर भी और हैं, इनसे भी हम एक एक करके राय लेंगे, वो क्या कहना चाहेंगे। आप बताएं, आप एक यूथ हैं, यूथ किन मुद्दों के आधार पर इस बार वोट देने जाएगा इन लोकसभा चुनाव को लेकर? जैसे प्रकार मैम आप बोल रहे हैं कि यूथ के हिसाब से अगर हम सोचें तो सबसे पहले हम देश के प्रोटेक्ट की बात करेंगे ना। आज के हिसाब से अगर देश में सबसे ज्यादा बेटर जॉब मानते हैं तो यूथ के हिसाब से तो आर्मी की जॉब है। और पिछले सरकार के 10 सालों से जब हम देख रहे हैं कि एक नई स्कीम चलाई है उन्होंने, अग्निवीर, तो अग्निवीर को इतना यूथ सपोर्ट नहीं कर रहा और इससे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। क्या मांग रखते हैं आप सरकार से कि अगर सत्ता में कोई सरकार आती है तो वो युवाओं के लिए क्या करे, क्या मुद्दे रहने चाहिए? मुद्दे सबसे पहले जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो हमें सही मिलने चाहिए। उस पे पीछे देखते हैं या आगे का हम करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं वो सही तरीके से मिल नहीं पा रहे हैं। उसमें से चुनाव के लिए मैं फेवर में मेरा व्यूज ये देना चाहूंगा कि जिसका चुनाव करे सबसे पहले तो वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। पढ़ा लिखा ही आगे सोच पाएगा, आगे देश के लिए काम कर पाएगा, रोजगार के लिए काम कर पाएगा। जहाँ हमें जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए उसके बिहाफ पे भी वो हमें मिलनी चाहिए। अच्छा, चंडीगढ़ ब्यूटीफुल सिटी, ब्यूटीफुल यहाँ पर कहा जाता है, आप लोग यहीं पे मौजूद हैं, आप कैसे देखते हैं, क्या आप लोग ध्यान में रखकर इस बार वोट करेंगे? हम तो यही रखेंगे मैम, जैसे ये चंडीगढ़ की खूबसूरती ये बरकरार है अभी तक, जो भी आएगा अच्छा ही आएगा और अच्छा ही करेगा। अच्छा, एक हमेशा ही मुद्दा रहता है कि फिल्म स्टार को उतार दिया जाता है, इसको लेकर यूथ क्या सोचता है? मैम इससे तो कुछ नहीं होता, अगर अच्छी हो तो सब चलता है। अच्छा, आप बताएं, जिस तरीके से राम जन्मभूमि को लेकर अगर बात कर लिया जाए, श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, कई विरोध कर रहे हैं, कई इसके पक्ष में हैं, आप कैसे देखते हैं? मैम, ये जो अभी राम मंदिर का जो मुद्दा छिड़ा हुआ है, ये वैसे तो एक तरह से ये तो पहले से ही हो गया था ये काम, लेकिन इन्होंने अभी शो किया है ये तो। मेरा मानना ये है कि ये तो जो है लोगों के हित में जो हुआ है, एक तरह से थोड़ा ठीक भी हुआ है और वोटों को लेकर के ये इन्होंने इस टाइम किया है। अच्छा, चंडीगढ़ को लेके क्या कहना चाहेंगे? चंडीगढ़ में विकास हो पाया या नहीं हो पाया, क्या यहाँ पर डेवलपमेंट की जरूरत है? मैम, डेवलपमेंट की तो है जरूरत है। यहाँ पे जो यूथ है उनको आगे प्रोत्साहन नहीं मिल रहा और ज्यादा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है। जैसे अब गवर्नमेंट जॉबें खत्म हो रही है तो आगे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आगे कैसे वो करेंगे, और वो जरूरी थोड़ा कि कोई बिजनेस करेगा। जब नौकरियां ही खत्म हो जाएगी तो फिर कौन आगे वो करेगा आगे। अच्छा, चंडीगढ़ के विकास आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या लगता है चंडीगढ़ का विकास हो पाया उस तरीके से, या क्या जरूरत है यहाँ पर और करने की? देखिए, पिछले जब सरकार बीजेपी की आई है, पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ओनली ये सेंटर की सरकार है, हम किसी एक स्टेट को लेकर नहीं हम बोल सकते। और इसमें ये बात हो कि हर स्टेट की अलग अलग प्रॉब्लम है।
अब मैं बेसिकली हम बताते हैं कि हम पंजाब से, हम तो बेसिकली हम यहाँ घूमने आते हैं, पर चंडीगढ़ का तो विकास 50% हो रहा है, पर कुछ मुद्दे हैं जो चंडीगढ़ के लोग ही बता सकते हैं। साथ ही आप बताएं कि आप क्या कुछ ध्यान में रखकर जाएंगे और क्या कुछ आप कहना चाहते हैं कि सरकार अगर आए, क्योंकि चुनाव से पहले चुनावी घोषणा पत्र भी जारी किया जाता है सरकार की तरफ से। यूथ की कौन कौन सी मांगे होनी चाहिए जिस पर सरकार को ध्यान देना है? नौकरी मैम, तो सरकार से यही दरख्वास्त है, भी नौकरियां निकालें, तभी वोट देने का फायदा है ना। नौकरी में पारदर्शिता होनी चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल जी। जी बिल्कुल, देखिए ये चंडीगढ़ के यहाँ पर हम मौजूद है सुखना लेक में, जो कि सबसे फेमस पर्यटक स्थल है चंडीगढ़ का। और यहाँ पर चंडीगढ़ की जनता क्या सोचती है और पंजाब से आए लोग क्या सोचते हैं विकास को लेकर, उस पर हमने जानने की कोशिश यहाँ पर की है। चंडीगढ़ की अगर बात करें, पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। अंतिम चरण में 1 जून को चुनाव होने हैं, लेकिन चंडीगढ़ की यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो चुका है। फिलहाल गठबंधन की तरफ से कोई उम्मीदवार यहाँ पर घोषित नहीं किया गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को समर्थन देगी और कांग्रेस अपना उम्मीदवार यहाँ पर उतारेगी। फिलहाल उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर बात की जाए तो 2014 से यहाँ पर किरण खेर सांसद है, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि बीजेपी उनका टिकट काट सकती है और उनके अलावा किसी और को यहाँ पर चुनाव मैदान में उतार सकती है। फिर बहरहाल देखना होगा कि कब दोनों ही पार्टियां अपने प्रत्याशी को यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारती है, क्योंकि जब प्रत्याशी उतारे जाएंगे तो मुकाबला और भी रोचक होने वाला है। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।